हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स सर्किट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया था। इसके साथ साथ हमने इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको शुरू किया था। आज भी हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच? नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है? कुछ विद्युत संधारित्रों के नाम बताइए जिसमें स्विच अंदर ही निर्मित होते हैं। यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक स्विच है, विद्युत स्विच है, इसका कार्य क्या होता है। यानी कि हम विद्युत स्विच का परिपथ में उपयोग करते हैं, आप ये जानते हैं, ठीक है। तो परिपथ में जब हम इसका यूज करते हैं, यानी सर्किट में इसका उपयोग करते हैं, तो इसका कार्य क्या है, किस कारण हम इसका उपयोग परिपथ में करते हैं, यानी सर्किट्स में करते हैं। नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट, यानी आपको कुछ विद्युत गैजेट्स के नाम बताने हैं जिसमें स्विचेस होते हैं, यानी उसमें जो है वो जो गैजेट्स है उसमें स्विच लगे होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्विच की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विद्युत स्विच की। तो जैसे कि आप जानते हैं, परिपथ में स्विच जो है परिपथ को पूर्ण करने का और अपूर्ण करने का कार्य करता है। यानी कि अगर आपको सर्किट को ब्रेक करना है या पूरा यानी कंप्लीट करना है, तो इसके लिए आप स्विच का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जब स्विच ऑन की कंडीशन होती है तो आपका सर्किट पूरा होता है, ठीक है, कंप्लीट होता है, जिस कारण आपके परिपथ से धारा प्रवाहित होती है और जो आपका विद्युत बल्ब है वो दीप्तमान हो जाता है। वहीं जब स्विच ऑफ की कंडीशन होती है, इसका अर्थ है कि जो परिपथ है वो टूटा है, वो ब्रेक है, वो अपूर्ण है, जिस कारण आपका जो विद्युत परिपथ है उससे धारा प्रवाहित नहीं होती है और आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता, यानी दीप्तमान नहीं होता। यानी कि अगर हम विद्युत स्विच की बात करें तो विद्युत स्विच का उपयोग परिपथ को पूर्ण तथा अपूर्ण करने में होता है। नेक्स्ट आपसे कहा गया है कि आपको कुछ ऐसे विद्युत गैजेट्स के नाम बताने हैं जिसमें स्विच होते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो आपके पंखे होते हैं, जैसे कि आपका टेबल फैन हो गया, ठीक है, तो टेबल फैन में क्या होता है, स्विच होता है, ठीक है, जिससे आप क्या करते हैं, उसको ऑन या ऑफ करते हैं। इसी प्रकार से आपका माइक्रोवेव ओवन हो गया, कुकर हो गए, जो इलेक्ट्रिकल कुकर हो गए, आपके टीवी हो गए, ठीक है, आपके एसी हो गए, फ्रिज हो गए, इनमें क्या होते हैं, इनमें स्विच होते हैं और इन स्विच के कारण ही हम इन्हें ऑन या ऑफ करते हैं, यानी इनसे विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या विद्युत धारा का प्रवाह जो है रोकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप जो लिखेंगे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच, द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच इज टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। यानी जो विद्युत स्विच है उसका कार्य परिपथ को पूरा करना या तोड़ना, यानी अपूर्ण करने का होता है। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विच बिल्ट इनटू देम आर फैन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक कुकर। यानी अगर हम कुछ विद्युत गैजेट्स की बात करें जिसमें स्विच लगे होते हैं, तो इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आपका फैन हो गया यानी पंखा, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, टीवी, टेलीविजन, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक कुकर। विद्युत स्विच विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है, इसलिए इसका उपयोग बल्ब को दीप्तमान तथा अन्य बिजली के उपकरणों को अपनी सुविधा अनुसार चलाने और बंद करने के लिए करते हैं। इससे बिजली की बचत भी होती है। टेलीविजन, टेबल फैन, वॉशिंग मशीन, जूसर आदि कुछ विद्युत संधारित्र हैं जिनमें स्विच
उनके अंदर ही निर्मित होती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, would the bulb glow after completing the circuit shown in figure if instead of safety pin we use an eraser? चित्र में सुरक्षा पिन की जगह अगर रबड़ लगा दे तो क्या बल्ब दीप्तमान होगा? तो आपको एक चित्र दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चित्र है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो ये आपके पास सेफ्टी पिन है, ठीक है, आपको पता है ये स्विच कैसे बनता है, बोर्ड पिन का यूज करते हैं हम, सेफ्टी पिन का यूज करते हैं। अगर हम इस सेफ्टी पिन की जगह रबड़ का यूज करें, किसका यूज करें? रबड़ का, यानी हमने सेफ्टी पिन की जगह रबड़ लगा देते हैं और इस सर्किट को जो है जोड़ दें। कैसे जोड़ना है हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था। ये जो है इसका जो एक सिरा है वो आपका यहाँ पे लग जाएगा और ये जो हरी तार है ये आप यहाँ पे जोड़, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो ये सेफ्टी पिन है इसके जगह रबड़ का यूज किया, ठीक है। अगर सेफ्टी पिन यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी और जो आपका बल्ब है वो प्रकाश उत्सर्जित करेगा। लेकिन अब हमने क्या किया, ये जो पिन है इसके जगह हमने रबड़ को लगा दिया। तो आपको ये बताना है कि अगर हम इस सर्किट में रबड़ को लगा देते हैं, यानी सेफ्टी पिन की जगह, ये जो सेफ्टी पिन है इसकी जगह रबड़ को लगा देते हैं, तो क्या आपका जो बल्ब है वो दीप्तमान होगा? ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम अभिनव है। ठीक है, तो अभिनव बेटा आप ये बताइए कि अगर हम यहाँ पे सेफ्टी पिन की जगह रबड़ को लगा दें, ठीक है, रबड़ को लगा दें, वो रबड़ जिससे आप क्या करते हैं, पेंसिल का लिखा हुआ मिटाते हो, तो क्या ये बल्ब दीप्तमान होगा? क्या ये बल्ब जो है प्रकाश को उत्सर्जित करेगा? मैम ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, वेरी गुड। क्यों नहीं करेगा? मैम क्योंकि रबड़ में कभी बिजली नहीं जाती। वेरी गुड, वेरी गुड। सब अभिनव के लिए तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप, ठीक है। अब बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि जो सेफ्टी पिन है वो किसकी बनी होती है? धातु की बनी होती है, ठीक है, धातु की बनी होती है, यानी कि ये क्या है, एक चालक है, यानी कि इससे धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, जिस कारण जो आपका बल्ब है वो ग्लो करता है, यानी दीप्तमान होता है। लेकिन अगर हम इस सेफ्टी पिन की जगह रबड़ को रख देते हैं, रबड़ जो है एक प्रकार का इंसुलेटर है, यानी आप कह सकते हैं कि ये कुचालक है, यानी इससे जो है धारा प्रवाहित नहीं होती। अब जब इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी तो जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम रबड़ लगा दें तो ये सर्किट पूरा नहीं होगा, ठीक है, सर्किट अपूर्ण रहेगा, ठीक है, जिस कारण आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यही कारण है कि जब आप इस सर्किट में अगर रबड़ को लगाएं तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो एज इरेजर इज एन इंसुलेटर, यानी नहीं, जो है आपका जो बल्ब है वो दीप्तमान नहीं होगा, क्योंकि जो इरेजर है वो क्या है, एक प्रकार का इंसुलेटर। चित्र में सुरक्षा पिन की जगह अगर रबड़ लगा दे तो बल्ब दीप्तमान नहीं होगा, क्योंकि रबड़ विद्युत रोधक वस्तु है, ये अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। अब आपका अगला प्रश्न है, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर? क्या चित्र में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तमान होगा? ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और आपको बताना है कि इस चित्र में जो बल्ब है
ये जो बल्ब है ये दीप्तमान होगा या नहीं, यानी ये प्रकाश को उत्सर्जित करेगा या नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा, काफी क्लियरली दिख रहा होगा। GIC साल दे, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए, कोई भी एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? अभय। ठीक है, तो अभय बेटा आप ये बताइए कि इस परिपथ में जो आपका बल्ब है वो दीप्तमान होगा, वो प्रकाश उत्सर्जित करेगा, वो लाइट एमिट करेगा? यस मैम। करेगा। यस मैम। ठीक है, और कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें लाइट एमिट करेगा या नहीं करेगा? कोई और माइक ले लीजिए। किसी को आंसर पता है? और किसी को? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? पवन। ठीक है पवन बेटा, थोड़ा बीच में आइए, आप साइड में खड़े हुए हो। ठीक है, अच्छा तो आप बताइए कि इस चित्र में जो आपका बल्ब है वो दीप्त होगा या नहीं होगा इस परिपथ में? मैम नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? मैम क्योंकि उसके दोनों एक ही टर्मिनल में लगे। ठीक है, वेरी गुड। किसके एक ही टर्मिनल पे लगे हैं? बल्ब के। वेरी गुड। तो दूसरा कहाँ पे लगेगा? एक तो वहां मैम पे लगेगा, नीचे। एक तो। वेरी गुड, वेरी गुड। पवन के लिए सब तालियां बजाएंगे, वेरी गुड बेटा। ठीक है, हाँ जी। अभय के लिए भी बजाएंगे, अभय ने भी आंसर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि जो बल्ब है, बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल जो होता है उसका मेटल का जो केस होता है वो हो, और दूसरा टर्मिनल कहाँ पे होता है? इसके नीचे एक मेटल की धातु की टिप होती है, वो होता है। तो जब भी हम कनेक्शंस करते हैं, हमने ये पढ़ा है कि जो आपका सेल है, सेल के एक टर्मिनल को हम जो है, जो मेटल का केस है, बल्ब का मेटल का केस है, वहां पे जोड़ते हैं, और सेल के जो दूसरा टर्मिनल है उसको हम मेटल की जो टिप है जो बल्ब के नीचे होती है उससे जोड़ते हैं। तब जाके आपका जो बल्ब है वो दीप्तमान होता है, यानी प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि जो सेल है, सेल के दोनों टर्मिनल जो है बल्ब के एक ही टर्मिनल से जोड़े गए हैं, इसलिए ये जो परिपथ है वो अपूर्ण है, यानी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, जिस कारण जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, यानी आपका जो बल्ब है वो जो है दीप्तमान नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो। नहीं, बल्ब नहीं जलेगा या बल्ब दीप्तमान नहीं होगा। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वॉज फाउंड दैट बल्ब बिगिन टू ग्लो। इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और अ इंसुलेटर? एक्सप्लेन। किसी वस्तु के साथ चालक परीक्षित का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तमान होगा। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक है? व्याख्या कीजिए। यानी आपसे ये कहा गया है कि एक कंडक्शन टेस्टर लिया गया, ठीक है, जिससे हम टेस्टिंग करते हैं, और वहां पे क्या किया गया, एक जो है वस्तु को लगाया। अब जैसे ही उस वस्तु को लगाया गया तो जो बल्ब है वो ग्लो करा, यानी उसने क्या किया, प्रकाश को उत्सर्जित किया।
तो आपसे ये पूछा गया है कि जो वो वस्तु है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, यानी विद्युत चालक है या विद्युत रोधक है। ठीक है, GIC रीठा खाल, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम सृष्टि है। ठीक है, दृष्टि, सृष्टि मैम। अच्छा सृष्टि। तो सृष्टि बेटा आप ये बताइए कि अगर हम कंडक्शन टेस्टर लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसी वस्तु को लगाते हैं जिसको लगाने के कारण जो बल्ब है वो आपका दीप्त हो जाता है, यानी प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो वो जो वस्तु है उसका पदार्थ कैसा है? वो एक चालक है या कुचालक है, या विद्युत चालक है या विद्युत रोधक है? मैम विद्युत चालक। विद्युत चालक। ठीक है, वेरी गुड सृष्टि। सब सृष्टि के लिए तालियां बजाएंगे। वेरी गुड, बैठ जाइए आप। ठीक है, तो जो आपका कंडक्शन टेस्टर होता है, जैसे कि हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने कंडक्शन टेस्टर के बारे में समझा था। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, एक एक्टिविटी देखी थी। ठीक है, तो ये क्या है, आपका कंडक्शन टेस्टर है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हम क्या कर रहे थे, इससे हम वस्तु को टेस्ट कर रहे थे कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, यानी चालक है या विद्युत रोधक है या कुचालक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमने क्या किया, इस कंडक्शन टेस्टर पे यहाँ पे हमने एक वस्तु लगा दी, एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, और हमने ये देखा कि जो ये बल्ब है वो प्रकाश को उत्सर्जित करने लगा। अब आपको ये पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि ये जो वस्तु है वो विद्युत चालक है या विद्युत रोधक है। तो क्योंकि जो आपका बल्ब है वो ग्लो करने लगा, इसका अर्थ ये है कि वस्तु को लगाने से जो आपका परिपथ है या जो आपका कंडक्शन टेस्टर है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, यानी पूर्ण हो गया, जिस कारण जो बल्ब है वो दीप्तमान हुआ, यानी उसने लाइट को या प्रकाश को उत्सर्जित किया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का चालक है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो चालक होते हैं, विद्युत चालक जो होते हैं, उनसे धारा प्रवाहित होती है, और अगर सर्किट में बल्ब है तो वो ग्लो करता है। ठीक है, तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इसका जो आंसर आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर, यानी जो वस्तु है वो क्या है, विद्युत चालक है या चालक है, बिकॉज द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन कंडक्टर इज यूज्ड बट नॉट व्हेन द इंसुलेटर इज यूज्ड। यानी कि अगर हम बात करें बल्ब की, तो बल्ब तभी दीप्त होगा जब हम चालक का उपयोग करें। तो क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, चालक खुद से धारा को प्रवाहित होने देता है, करंट को खुद से जो है प्रवाहित या फ्लो करने देता है। तो यही कारण है कि ये क्या है, एक चालक है। वहीं अगर हम इंसुलेटर की बात करें या विद्युत रोधक की बात करें, तो विद्युत रोधक एक ऐसा जो है पदार्थ होता है जो धारा से प्रवाहित नहीं होने देता। अगर हम टेस्टर में ऐसी वस्तु को लगाएं जो कि विद्युत रोधक है, तो क्या होगा, जो आपका टेस्टर है उससे धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, यानी दीप्तमान नहीं होगा या प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। ठीक है, वस्तु एक चालक है क्योंकि बल्ब केवल तभी चमकता है जब चालक का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है तो यह जो है दीप्तमान नहीं होता या चमकता नहीं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, Why should an electrician use rubber gloves while repairing an electric switch at your home? Explain. आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय
विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। यानी जब भी आप किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, किसी बिजली या विद्युत मिस्त्री को बुलाते हैं, तो वो जब भी आपके जो विद्युत स्विच है उनको जब वो ठीक कर रहा होता है तो वो रबड़ के ग्लव पहनता है, ठीक है, रबड़ के दस्ताने पहनता है। आपको बताना है कि वो ऐसे क्यों पहनता है, ठीक है। जीआईसी सेल दे, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम तुषार पंत। ठीक है, तो तुषार बेटा आप ये बताइए कि जो इलेक्ट्रीशियन होता है, ठीक है, वो जब जो आपके विद्युत स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, उनको जब ठीक कर रहा होता है तो वो रबड़ के ग्लव पहनता है, ठीक है, रबड़ के दस्ताने पहनता है। वो ऐसा क्यों करता है? मैम क्योंकि रबड़ में करंट नहीं लगता। वेरी गुड। तो मैम वो विद्युत रोधक होते हैं, रोधक हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, और इंसुलेटर वेरी होते गुड। हैं। इंसुलेटर होते हैं। तो इससे फिर इलेक्ट्रीशियन की क्या मदद होती है, मतलब जो विद्युत मिस्त्री है उसकी मदद क्या होती है? मैम उससे इलेक्ट्रिशियन को करंट नहीं लगता। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड तुषार बेटा, ठीक है, बैठ जाइए आप। वेरी गुड, सब तालियां बजाएंगे तुषार के लिए। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो इलेक्ट्रीशियन होता है या जो विद्युत मिस्त्री होता है, वो जब विद्युत स्विचों को ठीक करता है, यानी इलेक्ट्रिक स्विच ठीक करता है, तो वो रबड़ के ग्लव्स पहनता है, यानी दस्ताने पहनता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो रबड़ है वो क्या है, इंसुलेटर है, यानी विद्युत रोधक है, जिस कारण क्या होता है, जो करंट है उससे पास नहीं होता। तो स्विच को ठीक करते समय बिजली के झटकों को, या बिजली के जो झटके हैं या जो इलेक्ट्रिक शॉक्स हैं, उनसे खुद को बचाने के लिए जो आपके विद्युत मिस्त्री होते हैं वो रबड़ के ग्लव का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, an electrician uses rubber gloves while repairing an electric switch at your home because rubber gloves are insulator। यानी जो इलेक्ट्रीशियन है यानी विद्युत मिस्त्री है, वो आपके घर पर बिजली की स्विच मरम्मत करते समय रबड़ के दस्ताने का उपयोग करते हैं, क्योंकि रबड़ के दस्ताने क्या है, इंसुलेटर हैं, यानी विद्युत रोधक है। दिस प्रोटेक्ट्स हिम फ्रॉम अवॉइडिंग इलेक्ट्रिक शॉक। यह उसे बिजली के झटकों से बचाने में मदद करता है, ठीक है। तो यही कारण है कि जो आपके इलेक्ट्रीशियन होते हैं या जो आपके विद्युत मिस्त्री होते हैं, वो जो विद्युत स्विच हैं उन्हें ठीक करते समय रबड़ के ग्लव्स का उपयोग करते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड प्लायर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियन फॉर रिपेयर वर्क usually have plastic or rubber cover on them. Can you explain? मरम्मत कार्य के लिए बिजली मिस्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्क्रू ड्राइवर यानी पेंचकस, और प्लायर, ठीक है, प्लायर यानी प्लास, ठीक है, जैसे उपयोगों के हैंडल का पर आमतौर पर प्लास्टिक या रबड़ कवर होता है। क्या आप व्याख्या कर सकते हैं? यानी आपको ये बताना है कि जो आपका पेचकस होता है, आपने देखा होगा पेचकस का जो हैंडल होता है, इसी तरीके से जो प्लास होता है, प्लास का जो हैंडल होता है, वो उसके ऊपर रबड़ या प्लास्टिक का कवर होता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है। जीआईसी रीठा खाल,
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम रोहित। ठीक है, तो रोहित बेटा आप ये बताइए कि जो पेंचकस होता है और जो आपका प्लास होता है उसका जो हैंडल होता है, ठीक है, हैंडल के ऊपर प्लास्टिक या रबड़ की कवर क्यों लगाई जाती है? मैम क्योंकि प्लास्टिक या रबड़ पे करंट नहीं जाता। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बैठ जाइए आप। रोहित के लिए सब तालियां बजाएंगे। ठीक है। तो बच्चों जैसे कि अभी रोहित ने कहा कि जो आपके प्लास होते हैं या जो पेचकस होता है उसका जो हैंडल होता है उसको प्लास्टिक या रबड़ से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो क्या है, विद्युत रोधक है, यानी इंसुलेटर है, यानी उससे बिजली या करंट फ्लो नहीं करती है। अब यहाँ पे जो इसका इसीलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि जो आपके विद्युत जो मिस्त्री होते हैं वो जब इससे कोई इलेक्ट्रिक स्विच या कुछ बिजली का जो आपका स्ट्रक्चर है उसे ठीक करते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिक करंट ना लगे, इसलिए ही इनका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक या रबड़ का जो है कवरिंग उस पर लगी होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप इस तरीके से लिखेंगे कुछ, tools like screwdriver and pliers are used by electrician for repair work। यानी जो टूल्स हैं, ठीक है, जो औजार हैं, जैसे कि आपका पेचकस हो, ठीक है, पेचकस हो गया या प्लास हो गया, पेचकस हो गया या प्लास जो हो गया आपका, जो कि इलेक्ट्रिशियन जिसका यूज करते हैं उसका जो हैंडल होता है, ठीक है, उसका ये यूज करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर एंड प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। क्योंकि जो आपके ये पेचकस है या प्लास है इसका जो हैंडल है वो प्लास्टिक या रबड़ की इसकी कवरिंग होती है, जिस कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रिशियन होता है जब इससे कुछ मरम्मत करता है, बिजली की मरम्मत करता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक से वो बच सके, इसलिए जो है यहाँ पे या प्लायर्स और पेचकस जो होते हैं उन पे प्लास्टिक की कवरिंग या रबड़ की कवरिंग लगाई जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो बच्चों आज जो है आपका जीआईसी रीठा खान और जीआईसी सेल्डे ने बहुत अच्छे से आंसर दिया। सब बच्चों के लिए क्लैपिंग। ठीक है, और जो है आज हमने आपके जो ये चैप्टर है इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।